हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट कुछ बेसिक बता दूं आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज नोटेड बाय कैपिटल जेड। तो स्टूडेंट कैपिटल जेड से नोट करना है, तो ए प्लस आयोटा बी। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास है ए और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट दैट इज बी। स्टूडेंट इमेजिनरी होता है जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है। आयोटा साथ नहीं लेना होता, और जो बिना आयोटा वाला होता है वो रियल पार्ट होता है। एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, सपोज जेड इज इक्वल टू है 3 + 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है। यहां मैं आपसे पूछूं रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट आप बड़ी आराम से बता सकते हैं कि रियल पार्ट 3 है। रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 3। और अगर मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट में आपको 4 लेना है, 4 पार्ट, आयोटा नहीं साथ लेना है। तो रियल पार्ट 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 4। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ देम इज रियल एंड वन ऑफ देम इज इमेजिनरी, अनदर वन इज इमेजिनरी। वन रियल है और अनदर कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों को मिलाकर हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर्स में हमें मॉडुलस निकालना हो, मैं मॉडुलस समझा रहा हूँ, पहले पिछली क्लासेस का ले रहा हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सिखाऊंगा। स्टूडेंट जैसे -3 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 3, -4 है मॉडुलस में तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मॉडुलस में कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है वो बाहर आके क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। और अगर पॉजिटिव हो, मान लो मॉडुलस में 3 आया है तो बाहर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 4 है पॉजिटिव, बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। मॉडुलस से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका पॉजिटिव हो जाता है। -5 का मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट? 5। -4 का मॉडुलस क्या होगा? 4। नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहती है। ये छोटी क्लासेस का जो सिंपल रियल वैल्यूज में मॉडुलस निकालना हो, लेकिन आज तो हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस निकालना। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये रब कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस देखिएगा कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज हमारे पास मैंने अभी क्वेश्चन लिया था z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब सुनो, मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर कर लो और इमेजिनरी का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट। यस, एक एग्जांपल और ले, मैंने आपको कहा 2 + 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कैपिटल जेड से नोट किया जाएगा, 2 पार्ट होंगे, एक रियल एक इमेजिनरी। इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का साइन, ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं स्टूडेंट, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है। तो ये 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ आ गया हमारे पास 4 + 9, तो इक्वल टू आ गया √13। ये आंसर है हमारा। ये मॉडुलस निकालने का तरीका है। रियल का स्क्वायर कर लो प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर कर लो, तो ये मॉडुलस आ गया। स्टूडेंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज में शुरू 5.2 जो मैं एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ ना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने का। ये तो आपने मीनिंग समझा मॉडुलस का। मॉडुलस निकालना आई एम श्योर कि आपको आ गया होगा। रियल का स्क्वायर कर लो और इमेजिनरी का सीधा फार्मूला भी हम लिखते हैं। जैसे मान लो सपोज जेड है a + आयोटा b, तो मॉडुलस के लिए हम लिख लेते हैं, मॉडुलस का मतलब हो गया रियल का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। b मतलब जो आयोटा के साथ होगा उसका स्क्वायर, ये रियल का, ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट आपको पता चल गया रियल का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ये मॉडुलस के लिए रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ हो। इस चैप्टर में हम आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। ये ध्यान रखना, आई को हम इसमें बोलेंगे आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मॉडुलस की डिटेल हो गई। अब आर्गुमेंट जेड कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल क्या मतलब? थीटा। देखें जरा स्टूडेंट, आपको आएगा वैल्यू निकालनी है, आप ये समझिए आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के लिए क्या क्या आना चाहिए आप वो देख लीजिए।
स्टूडेंट्स आर्गूमेंट का मीनिंग क्या होता है? आर्गूमेंट का मीनिंग होता है एंगल या थीटा, ऐसे लिख लीजिए कैपिटल में। आर्गूमेंट मीन्स थीटा या एंगल, ये इसका मीनिंग हो गया। अब आर्गूमेंट निकालने के लिए कुछ रूल आने चाहिए स्टूडेंट, वो बताता हूँ आप लोगों को। कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपको आर्गूमेंट निकालना सिखाऊंगा, तो जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। स्टूडेंट 10th में आपने लर्न किया था वैल्यू टेन थीटा वगैरह की, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू बताऊँ आपको। टेन थीटा की वैल्यू आपने देखिए 0 पे कितनी होती है वैल्यू स्टूडेंट? 0 पे 0, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो। टेन थीटा, यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप वैल्यू डालें। स्टूडेंट टेन थीटा 0 पर कितना होता था? 0। 30 पर कितना होता था? 1/√3। 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे होता था नॉट डिफाइंड। आपको इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है, ना साइन थीटा की ना कॉस थीटा की, और ये आपको पता होगी। अब स्टूडेंट मैंने ये बीच का कॉलम खाली क्यों छोड़ा है? क्योंकि 0 को तो 0 ही बोलते हैं, लेकिन 30 को अब 30 नहीं बोलना, π/6 बोलना है। अब ऐसा क्यों? यहाँ हम लेते हैं पाई 180 डिग्री। पाई का क्या लेते हैं? 180 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर पाई 180 डिग्री लेते हैं, 10 तक क्या लेते थे? 22/7 या 3 पॉइंट, ये रेडियंस में वैल्यू होती है। तो अब मान लो मुझे 30 डिग्री को लिखना है, तो π/6 लिख सकता हूँ। क्यों? π/6 मतलब हो गया 180 को 6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया स्टूडेंट? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को अब 30 डिग्री ना लिख के कैसे लिखना है? π/6। अगर मुझे निकालना है π/सपोज 45, तो उसको लिख लेंगे π/4, क्योंकि 180 को 4 से डिवाइड करो। स्टूडेंट देखो, इसको हम लिख लेते हैं π/4, 60 को हम लिख सकते हैं π/3 और 90 को हम लिख सकते हैं π/2। ऐसे यूज हो गया वैल्यू। अब 90 नहीं कहना, बस आपको कहना है 10 π/2 पर। 10 π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है। 60 पर 60 ना कह के π/3 पर, और 45 ना कह के π/4 पे। π/4 का मीनिंग देखो, पाई 180 डिग्री 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 तो कितना आ गया? 45 डिग्री तो आ गया। तो 45 को π/4 कह सकते हैं। π/3 का मीनिंग समझो, 180 डिवाइड बाय 3 तो कितना आ गया? 60 डिग्री। इसलिए 60 डिग्री को अब क्या बोलते हैं? π/3। और 90 π/2, 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 डिग्री, तो 90 को अब क्या बोलना है? π/2। तो अब वैल्यूज ऐसे याद रखनी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। ये भी थीटा ही है हमारा, बस पहले थीटा ऐसे देखते थे, अब थीटा पाई की फॉर्म में लिखना है। ये हमने पाई की फॉर्म में थीटा लिखना है, ये ध्यान रखना। ये अब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ आर्गूमेंट निकालने के लिए। आर्गूमेंट कैसे निकालना है, उसके बाद स्टूडेंट एक टेबल ध्यान देखना, ये आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट। स्टूडेंट इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस। अब इसमें हमने बोलना है रियल और रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया स्टूडेंट। इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस हो गया स्टूडेंट, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। वैसे हमने पढ़ा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी देखें तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको जरा सही से लिख लें स्टूडेंट्स, यहां से, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसमें दोनों नेगेटिव स्टूडेंट, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी, तो रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें स्टूडेंट एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ये तुम्हारे क्या काम आएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को स्टूडेंट ये किस काम आ रहा है। और स्टूडेंट आर्गुमेंट के रूल क्या है?
रूल ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? एंगल या थीटा कह सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट एग्जाम में लिखा होता है फाइंड द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट अगर कहें दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। अब स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे, फोर्थ में लाई करे तो माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में माइनस पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में माइनस अल्फा। स्टूडेंट दोबारा बता दूं, रूल्स हैं ये, आपको सारे काम आएंगे। अभी मैं आर्गुमेंट निकालना सिखाने वाला हूं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5.2 का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सेकंड है, उसमें आपसे मॉडुलस पूछा है और आर्गुमेंट। लेकिन ये रूल आपको पता होने चाहिए, ये रूल नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5.2 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा गया है? फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 2। फर्स्ट टू क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। अब देखिए मॉडुलस कैसे निकलता है। ये मॉडुलस का साइन होता है, दो स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस का साइन होती है, अभी मैंने बताया भी है। और मॉडुलस निकालना कैसे स्टूडेंट्स? मॉडुलस निकालने के लिए आप लोगों को स्टूडेंट्स करना होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे रियल क्या था? रियल है ये -1 और इमेजिनरी है √3, -√3। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है। तो स्टूडेंट इसे कंटिन्यू करें। अच्छा स्टूडेंट आप देखो, अगर कंटिन्यू करना है इसको मॉडुलस जेड को, तो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू, मॉडुलस जेड ये क्या हो जाएगा? रूट में स्टूडेंट -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 4, और √4 क्या होता है स्टूडेंट? 2। ये मॉडुलस आ गया। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना है? रियल का स्क्वायर, रियल बिना आयोटा वाला होता है, इमेजिनरी कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ हो, तो -√3। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 से स्क्वायर कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, ये रूट। या अगर मॉडुलस तक आए एग्जाम में तो यही तक करना है, ये मॉडुलस निकालना है। अगर आर्गुमेंट आए तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, tan अल्फा, ये मैं पहले नहीं लिखवाया, आप यहाँ लिखवा रहा हूँ, tan अल्फा इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। आई एम शॉर्ट में, इमेजिनरी को शॉर्ट में आई एम बोलते हैं और रियल को आर ई। फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, और यहाँ मॉडुलस का साइन लगाना है। कई बच्चे ब्रैकेट लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, मॉडुलस का साइन यूज होगा, और फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है एग्जाम में। इमेजिनरी नंबर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे -√3, ओके। और यहाँ पे रियल क्या है स्टूडेंट? -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बाहर आ गया √3। अच्छा स्टूडेंट ये बाहर √3 आ गया है, पॉजिटिव था ना, माइनस माइनस कट गया। अगर अंदर नेगेटिव भी आ रहा होता तब भी मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव होता है। मॉडुलस से कोई चीज़ बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, चाहे पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाती है, माइनस हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट tan अल्फा √3 कब होता है? यहाँ देखें स्टूडेंट tan अल्फा √3 होता है 60 पर, लेकिन अब हम 60 ना कह के क्या कहेंगे? π/3। मैंने आपको बताया कि अब इसको यूज करेंगे तो tan अल्फा स्टूडेंट √3 कब होता है? 10 π/3 पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? π/3। 10 से 10 हट गया, अल्फा आ गया π/3। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या करना है? अल्फा निकालना है। जब भी एग्जाम में आए आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले tan अल्फा का फार्मूला लगा लीजिएगा। tan अल्फा का फार्मूला है मॉडुलस में इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। इमेजिनरी हो गया आयोटा का कोफिशिएंट, रियल हो गया बिना आयोटा वाला। ये बाहर मॉडुलस से जो भी चीज़ बाहर आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो √3 कब होता है? π/3 पर, ये हमें पता है √3 π/3 पर होता है। 60/60 को π/3 कहते हैं, तो अल्फा π/3 हो गया। अब आपने देखना है जेड कौन से पॉइंट में लाई कर रहा है। आपने लिखा जेड लाइज इन स्टूडेंट, यहाँ से चेक करते हैं, दोनों नेगेटिव हैं, रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है स्टूडेंट? ये वाला -π माइनस अल्फा। तो लिखो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट जेड
दैट इज इक्वल टू पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या स्टूडेंट, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट माइनस पाई माइनस अल्फा हो गया पाई बाय 3। अच्छा स्टूडेंट यहाँ एलसीएम ले लो, 3 पाई में से पाई गया तो माइनस 2 पाई बाय 3, डायरेक्ट माइनस कर दिया। ये समझ आ गया स्टूडेंट, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ। ये माइनस पाई बाय 3 आया स्टूडेंट, माइनस पाई बाय 3 आया तो आप एलसीएम ले लें, तो ये आया माइनस 3 पाई माइनस पाई, ये बाहर है माइनस, तो स्टूडेंट 3 पाई में से पाई गया तो कितना आ गया हमारा 2 पाई बाय 3। तो आर्गूमेंट जेड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3। 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा, ये आ गया माइनस के 2 पाई बाय 3। यहाँ तक आर्गूमेंट जेड निकलेगा। क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी स्टूडेंट, मॉडुलस, अगर मॉडुलस आए तो यहाँ तक आर्गूमेंट जब भी आ जाए पहले tan अल्फा निकाल लो, tan अल्फा निकालोगे तो इससे अल्फा निकल आएगा आपका। जैसे ही अल्फा की वैल्यू आपकी निकल आए तो उसके बाद क्वाड्रेंट देख लो। क्वाड्रेंट हमेशा कहाँ से देखना है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ क्वेश्चन जो भी होगा उससे देखना है। -1 ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल लगा दिया माइनस पाई माइनस अल्फा। तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर रहे हो इसमें आर्गूमेंट जेड को शॉर्ट में ARG जेड लिखा जाता है। आर्गूमेंट जेड को पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो शॉर्ट में लिख देते हैं ARG जेड। और यहाँ पे आपको ये रूल नोट कर लेने हैं स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस को नोट कर लो। आर्गूमेंट जेड यहाँ आया माइनस 2 पाई बाय 3 और मॉडुलस 2। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड में हमें दिया हुआ है -√3 प्लस आयोटा। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस आपको अच्छे से फाइंड आउट करना आ गया है। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मॉडुलस जेड निकालें, क्या आएगा स्टूडेंट, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा स्टूडेंट यहाँ 1 क्यों लिया, क्योंकि इमेजिनरी आयोटा के साथ जो वैल्यू है कुछ भी नहीं है, कुछ ना हो तो कोफिशिएंट 1 माना जाता है। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट्स 3 और 1 4, 4 का रूट हो गया 2। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, tan अल्फा। क्यों निकाल रहे हैं हम tan अल्फा, tan अल्फा तब निकालते हैं स्टूडेंट जब भी आर्गूमेंट पूछा हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करना है आपने, इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। स्टूडेंट इमेजिनरी जेड कितना है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट 1। अगर यहाँ माइनस होता स्टूडेंट तो -1 लेना था, लेकिन प्लस है तो +1। रियल क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, -√3। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा ये बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये अंदर नेगेटिव वैल्यू थी, 1/-1/√3 था, लेकिन मॉडुलस से कोई चीज़ बाहर आती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो tan अल्फा 1/√3 कब होता है स्टूडेंट, 1/√3 होता है 30 पे। 30 को क्या बोलेंगे, π/6। तो आपने लिखना है tan अल्फा इज इक्वल टू 10 π/6। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। जैसे स्टूडेंट अल्फा π/6 आ गया, अब आपको क्या करना है, अल्फा π/6 आ गया, आर्गुमेंट का रूल लगाना है। तो रूल क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो इससे ये पता चल गया, इस क्वेश्चन को देख के ये पता चल गया रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लिख सकते हो जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट आर्गूमेंट जेड शॉर्ट में लिखते हैं ARG, आर्गूमेंट जेड। फॉर्मूला मेंशन कर लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। ये देखो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। कैसे पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन को देख के, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू डाल दें, पाई माइनस π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लें, 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6। स्टूडेंट यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लिया है, 6 पाई की 6 से मल्टीप्लाई, 6 पाई माइनस पाई, अभी आ जाएगा स्टूडेंट 5 π/6। 5 π/6 आया आर्गूमेंट
जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्गूमेंट जेड ही निकालना था। मॉडुलस पूछा तो यहाँ तक जब भी आर्गूमेंट पूछे पहले tan अल्फा निकाल लेना है। जैसे ही tan अल्फा की वैल्यू आ गई फिर देख लेना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड पॉइंट है, सेकंड आर्गूमेंट का रूल लगाओ, आपका आर्गूमेंट आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट मॉडुलस पूछा था वो भी निकालना सिखा दिया और आर्गूमेंट पूछा था वो भी निकाल लिया। नोट डाउन कर लीजिए, मॉडुलस और आर्गूमेंट हम दोनों ही सीख चुके हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसमें हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सेप्ट 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। हमें किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट पोलर फॉर्म कैसे निकालनी है जरा वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले से लेट कर लें z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पोलर फॉर्म में, पहले तो पता हो पोलर फॉर्म होती क्या है। पोलर फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? मॉडुलस भी निकालना पड़ता है और आर्गूमेंट भी। तो पहले मैं दोनों चीजें निकाल रहा हूँ, मॉडुलस भी और आर्गूमेंट भी। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रियल हो गया 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी माइनस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें जरा, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आ गया 1 + 1 दैट इज 2, ये आ गया √2। जेड है, पहले मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पोलर फॉर्म में करना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले मॉडुलस निकालना है, फिर स्टूडेंट हमें निकालना है tan अल्फा। tan अल्फा ऐसे कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब भी हमें आर्गूमेंट निकालना हो। तो स्टूडेंट पोलर फॉर्म के लिए हमें मॉडुलस की जरूरत भी पड़ेगी और आर्गूमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। अब इमेजिनरी वैल्यू क्या है इसमें स्टूडेंट? -1 रियल भी 1, तो ये डिवाइड कर दो, बाहर आ गया 1। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट बस tan अल्फा 1 कब होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। tan अल्फा 1 होता है 45 पे, 45 मतलब π/4, तो ये आ गया π/4। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। अब स्टूडेंट अल्फा जैसे ही π/4 आया, इसके बाद हमने आर्गुमेंट का रूल लगाना है। तो कैसे लगाना है? क्वेश्चन को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ पॉइंट में होता है। तो आपने लिखा जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल लगा देना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल है माइनस अल्फा। तो आपने लिखा माइनस अल्फा, तो दैट इज -π/4। ये स्टूडेंट आ गया आर्गूमेंट जेड इसका। अच्छा देखिए, माइनस अल्फा क्यों लिया है? क्योंकि नेगेटिव हमें फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्वेश्चन में देखा रियल पॉजिटिव है और इमेजिनरी नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या है? माइनस अल्फा। ये आर्गूमेंट जेड आ गया। हमने क्यों निकाला है मॉडुलस भी और आर्गूमेंट जेड भी? इसलिए निकाला है स्टूडेंट, हमें पोलर फॉर्म में के लिए कहा है, और पोलर फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना। पोलर फॉर्म का क्या मीनिंग है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना इन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम लिखेंगे पोलर फॉर्म का फार्मूला, पोलर फॉर्म। ये फॉर्म स्टूडेंट फार्मूला याद होना चाहिए, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट r क्या होता है? जो मॉडुलस की वैल्यू आपकी निकली होती है। मॉडुलस की वैल्यू कितनी निकली है? ये r है, √2। तो ये तो आपने वैल्यू पुट कर दी √2। cos थीटा, जो आर्गूमेंट की वैल्यू निकली है वो थीटा की जगह डाल देनी है स्टूडेंट। ये आई है -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, आ रही है समझ में? तो ये स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, नोट डाउन कर लीजिए। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी ब्रैकेट मत लगाना। ये मॉडुलस है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है और मॉडुलस से कोई चीज़ बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। और यहाँ आगे सोल्व नहीं करना होता, बट थीटा की वैल्यू डालनी है। थीटा की जगह किसकी वैल्यू आती है? आर्गूमेंट जेड की वैल्यू आती है। और मॉडुलस के जो आर की जगह है वो किसकी वैल्यू आती है? मॉडुलस की वैल्यू आती है। ये ध्यान रखिएगा, बस नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट इसको लेट कर लो, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा मॉडुलस z निकालें हैं स्टूडेंट्स। तो रियल का स्क्वायर रियल हो गया -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के आगे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। ये -1 है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, माइनस का लेकिन स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास मॉडुलस z इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी आ गया 1, तो मॉडुलस आ गया स्टूडेंट √2। अब tan अल्फा निकालना है स्टूडेंट, tan अल्फा का फार्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इमेजिनरी z रियल z। तो स्टूडेंट इमेजिनरी z कितना है, इमेजिनरी आयोटा का कोफिशिएंट 1 है -1, तो स्टूडेंट 1 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है -1, मॉडुलस बाहर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, मॉडुलस में से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो tan अल्फा 1 कब होता है स्टूडेंट, tan π/4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट π/4। अब क्वाड्रेंट कहाँ से चेक करते हैं, क्वेश्चन देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपने लिखना है z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट z, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, एलसीएम लो 4 माइनस पाई अपॉन में 4, दैट इज इक्वल टू 3 π/4। ये 3 π/4 आ गया स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है, साफ साफ लिख देंगे थोड़ा, 3 π/4। तो स्टूडेंट आर्गुमेंट z आ गया, पोलर फॉर्म लिखनी है, पोलर फॉर्म आपको बता ही दी है। पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट r की जगह क्या डाल देना होता है, r की जगह वैल्यू आई होती है जो मॉडुलस z की निकली है, जो भी मॉडुलस z की वैल्यू आई है किसके इक्वल डाल देते हैं स्टूडेंट्स, r की जगह वैल्यू डाल देते हैं। तो √2 आ गई, और थीटा की जगह क्या डालना है, थीटा आपको बता ही दिया था आर्गूमेंट होता है, ये आ गया 3 π/4 प्लस आयोटा साइन ब्रैकेट में 3 π/4 ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है स्टूडेंट, cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4, ये हो गई आपकी पोलर फॉर्म। टिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन होता है, टिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है तो ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोलर फॉर्म है, उस फॉर्म को सही से लिख लीजिएगा, पोलर फॉर्म इसके साथ लिखना है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -1 माइनस आयोटा, इसको भी लेट कर लीजिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा मॉडुलस z -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस z इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1, और यहाँ भी 1, आयोटा के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, माइनस है तो -1 ले लेना, कोई कोफिशिएंट नहीं है ना तो 1 माना जाता है, तो ये -1 है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये भी -1 और ये भी -1, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 2। अब स्टूडेंट tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा आपको पता है क्या होता है फार्मूले में, इमेजिनरी z अपॉन में रियल z। इमेजिनरी z क्या हुआ स्टूडेंट -1, रियल z भी -1, आयोटा का कोफिशिएंट -1, माइनस है माइनस कैंसिल, 1 आ गया, 1 बाहर आएगा मॉडुलस से तो 1 ही रह जाएगा। स्टूडेंट tan अल्फा 1 कब होता है ये पता होना चाहिए आपको, tan अल्फा 1 होता है tan π/4 पे, 45 पे होता है ना स्टूडेंट, देखिए 45 पे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट π/4। तो z कौन से पॉइंट में लाई कर रहा है स्टूडेंट,
जेड लाइज इन, स्टूडेंट देखो यहाँ से देखना दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है? माइनस पाई माइनस अल्फा। तो लिखो जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कई बार स्टूडेंट पता नहीं चलता कि ये सर ने कैसे लिखा, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे चूज किया, बस क्वेश्चन को देख लिया करो। जेड स्टार्टिंग में दोनों नेगेटिव है, रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूल लगा दिया। तो आर्गूमेंट जेड आएगा, आर्गूमेंट जेड पाई माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाय 4। एलसीएम ले लें स्टूडेंट यहाँ पे, तो आर्गूमेंट जेड आ जाएगा आपका, आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू, आर्गूमेंट जेड इज इक्वल टू एलसीएम ले लें तो ये आएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया -3 पाई बाय 4। पोलर फॉर्म लिखनी है स्टूडेंट, पोलर फॉर्म आर कॉस थीटा। पोलर फॉर्म का फार्मूला आपको पता है आर कॉस थीटा, ये सही से लिख लीजिएगा। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म स्टूडेंट आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट आर कितना है? आर होता है जो मॉडुलस की वैल्यू निकले, तो ये आ गई √2। और कोस थीटा की जगह क्या डाल देंगे स्टूडेंट? जो भी आपकी वैल्यू आर्गूमेंट की आती है ना स्टूडेंट, क्या आई है यहाँ पे 3 पाई बाय 4, और यहाँ आएगी साइन -3 पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट, इसको सोल्व नहीं करना होता है, बस वैल्यू डाल देनी होती है आर की और थीटा की वैल्यू डाल दो। कोस -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह फिर डाल दिया -3 पाई 4। यहाँ भी थीटा की जगह -3 पाई बाय 4 और यहाँ भी -3 पाई 4, 3 पाई बाय 4। ये आर्गूमेंट जेड निकला। जो भी आर्गूमेंट जेड निकले वो थीटा ही होता है, तो थीटा की जगह वो वैल्यू डाल देनी है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें सिर्फ -3 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये रियल नंबर है, तो आप लिखेंगे लेट जेड इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस 0 आयोटा अपनी तरफ से लगा लें। तो मॉडुलस जेड निकलेगा स्टूडेंट्स, तो कैसे? -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 आयोटा क्यों लगाया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी। रियल -3 हो गया, 0 आयोटा अपनी तरफ से लगा दिया। यहाँ आयोटा मत ले लेना कभी भी गलती से। तो स्टूडेंट यहाँ आया -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया 9 का रूट करें तो 3। तो स्टूडेंट ये मॉडुलस जेड हो गया, और मॉडुलस जेड को ही हम आर बोलते हैं, ये आपको बता दिया मैंने पहले ही। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, मॉडुलस आर मॉडुलस जेड, और ये √9 का क्या हो गया? 3। tan अल्फा स्टूडेंट, tan अल्फा क्या होता है? मॉडुलस में इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। इमेजिनरी क्या है स्टूडेंट हमारे पास? 0, इमेजिनरी 0 है। रियल कितना है? -3। 0 को अगर डिवाइड कर दें स्टूडेंट -3 से, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दें, ठीक है, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दें, 0 ही आना है। तो tan अल्फा 0 कब होता है स्टूडेंट? ये आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फा 0 कब होता है? tan 0 पर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। देखो 0 कब होता है? 0 पर। तो अल्फा की 0 आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? नेगेटिव पॉजिटिव। 0 को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या? पाई माइनस अल्फा। लिखें जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट जेड पाई माइनस अल्फा पाई माइनस 0। तो स्टूडेंट आंसर आ गया पाई। अब स्टूडेंट पाई आ गया आर्गुमेंट जेड, तो पोलर फॉर्म लिखनी तो आपको आई गई है। पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? पोलर फॉर्म आर कोस थीटा, आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, आर की जगह क्या लिखते हैं? जो मॉडुलस की वैल्यू आई है, तो मॉडुलस की वैल्यू तो इसमें आई है 3 कोस पाई। थीटा की जगह क्या डाल देना है?
पाई, क्योंकि आर्गूमेंट जेड की वैल्यू डालते हैं और आर्गूमेंट जेड हमारा पाई आया है, प्लस आयोटा और स्टूडेंट साइन पाई। थीटा की जगह मैंने यहाँ भी पाई डाल दिया है, ये ध्यान रखना। थीटा की जगह पाई क्यों डाल दिया है, क्योंकि आर्गूमेंट जेड की वैल्यू क्या आई है, पाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा स्टूडेंट, 6th। इसमें सिर्फ -3 दिया था, हमने +0 आयोटा अपनी तरफ से लगा दिया, क्योंकि सिर्फ रियल दिया है, और हमने इमेजिनरी अपनी तरफ से लगा दिया है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारे पास दिया हुआ है 7th क्वेश्चन √3 प्लस आयोटा, इसमें भी सेम स्टूडेंट लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू, लेट z इज इक्वल टू, क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, सेम नंबर। इसको z से नोट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैपिटल Z से लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस z निकालें स्टूडेंट तो क्या होगा, रूट में √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ आया मॉडुलस z, यहाँ आया मॉडुलस z रूट में स्टूडेंट √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, ये +1, ये आ गया 4, तो 4 का रूट कितना होता है, 2। अब स्टूडेंट इसके बाद लगाना है tan अल्फा। ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है कि जब भी आर्गूमेंट निकालना हो पहले tan अल्फा निकालते हैं हम, इमेजिनरी z अपॉन में रियल z। अब स्टूडेंट इमेजिनरी z क्या होता है, इमेजिनरी आयोटा के आगे 1 और रियल कितना है यहाँ पे √3, पॉजिटिव है तो बाहर आ गया 1/√3। tan अल्फा 1/√3 कब होता है स्टूडेंट्स, पता है सबको, 30 पर 10th में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, और मैंने अभी भी वैल्यू दोबारा लिखवा दी है कि tan अल्फा 1/√3 क्या होता है। लेकिन यहाँ tan 30 ना लिख के क्या लिखा जाएगा, π/6। देखिए 30 डिग्री 1/√3, लेकिन यहाँ लिखना है π/6, तो अल्फा की वैल्यू हो गई π/6। अब स्टूडेंट कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट आप बड़ी आराम से चेक कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप लिखोगे z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गूमेंट z वो क्या आएगा, वो है अल्फा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल है अल्फा, तो अल्फा की जगह आ गया π/6। तो स्टूडेंट पोलर फॉर्म लिख दीजिए बस। पोलर फॉर्म होती है हमारी क्या, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट r हमारे पास कितना था, r वही होता है जो मॉडुलस z की वैल्यू होती है, तो मॉडुलस z की वैल्यू तो 2 आई है, 2, और यहाँ आ गया स्टूडेंट cos थीटा की वैल्यू π/6, यहाँ भी डाल दें π/6। तो ये है स्टूडेंट पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख देना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 8 दिया हुआ है आयोटा, तो स्टूडेंट लेट कर लिया। अब ये स्टूडेंट हमें देखो सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल लिख लेना पड़ेगा अपने को। जेड को लिख लिया 0 प्लस आयोटा। जैसे स्टूडेंट मैंने 0 प्लस आयोटा लिख लिया, क्योंकि रियल अपनी तरफ से लगा लिया, तो मॉडुलस जेड क्या होगा स्टूडेंट, रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है, आयोटा के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारे पास मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो होता है 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारे पास √1। अच्छा स्टूडेंट 1 का रूट तो आप सबको पता है 1 होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम स्टूडेंट, tan अल्फा। tan अल्फा का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। ये जरूर मेंशन करना है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में। इमेजिनरी को शॉर्ट में IM लिख लेते हैं और रियल को RE, ठीक है। ये फॉर्मूला मेंशन जरूर करना है आपने, इमेजिनरी जेड अपॉन में रियल जेड। इमेजिनरी कितना स्टूडेंट, यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट है 1 और रियल 0। 1/0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड। कई बच्चे जल्दी में इसकी जगह 0 लिख देते हैं, 0 मत लिख देना, सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सब बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि अपॉन में कभी भी 0 आ जाए, चाहे 2 के अपॉन में आ जाए, फिर किसी के अपॉन में भी 0 आ जाए, वो नॉट डिफाइंड होता है। और नॉट डिफाइंड tan थीटा कब होता है, ये आप लोगों को पता है। नॉट डिफाइंड होता है हमारा π/2 पे, तो इसको लिख लेना है tan π/2, tan π/2। तो अल्फा आ गया स्टूडेंट π/2। जेड लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट, जेड लाइज इन, देखो दोनों पॉजिटिव है, 0 भी पॉजिटिव है और आयोटा भी पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रूल है, अल्फा का अल्फा। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू π/2। अब स्टूडेंट आर्गुमेंट जेड भी निकल चुका है और मॉडुलस भी निकल चुका है, तो पोलर फॉर्म लिखना तो बहुत ईजी है।
पोलर फॉर्म में तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना होता है हम लोगों को। तो पोलर फॉर्म होती क्या है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म स्टूडेंट। तो आर तो हमारे पास 1 है और हमारा थीटा कितना निकला है, जितना आर्गुमेंट है वो है π/2, तो π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब स्टूडेंट 1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये एज इट इज आ जाना है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की पोलर फॉर्म क्या है, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो आज इतना ही करेंगे स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।